पुत्र इसलिए चाहते हैं वो हमारा नाम करेगा, पुत्र इसलिए चाहते हैं बुढ़ापे में वो हमारी सेवा करेगा, पुत्र इसलिए चाहते हैं कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पुत्र इसलिए चाहते हैं कि वो हमारा वंश चलाएगा। इन दोनों तीनों बातों पे फोकस कीजिएगा जरा। सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है बोले इस बात की है, हम लोग अधिकांश ये सोचते हैं कि हमारे घर में पुत्र होगा तो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। कौन कौन ऐसा सोचता है? अरे मैं तो डायरेक्ट आपसे संवाद कर रहा हूं। कौन कौन ऐसा सोचता है कि मेरा बेटा मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा? अच्छा, वैसे अपने बेटे के लक्षणों को देख के किस किस को लगता है कि ये सेवा कर ही लेगा? कितनी सेवा कर लेगा वो? मान ले तुम्हारी बात कि तुम्हारा पुत्र अच्छा है, पर कितनी? तुम बोल नहीं सकते तुम्हारा बेटा क्या सेवा करेगा, तुम सुन नहीं सकते तुम्हारा बेटा क्या सेवा करेगा। कितनी सेवा करेगा? ये तो सब चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे, लेकिन आपका बेटा आपकी सेवा करेगा इसके लिए तो आपको बीमार पड़ना पड़ेगा ना। इनडायरेक्ट वे में आप भगवान से मांग रहे हैं आप मुझे बीमार कर देना बुढ़ापे में, और बेटा ऐसा देना जो मेरी सेवा करे। और मांग किससे रहे हो? ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मांग किससे रहे हो? भगवान से, कि मुझे ऐसा बेटा देना जो बुढ़ापे में मेरी सेवा करे। क्यों नहीं मांग लेते तुम उसी भगवान से, हे गोविंद मुझे ऐसा जीवन मत देना जिस जीवन में मुझे कभी किसी की सेवा की जरूरत पड़े। क्यों चाहिए तुम्हें तुम्हारे बेटे की सेवा? क्यों? मांगो ना निरोगी काया, नहीं चाहिए मुझे सेवा किसी की, न बेटे की न बेटी की। क्यों अपने आप को बीमार बना रखा है? मेंटली डिस्टर्ब हो आप। मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। भगवान से मांगो जब तक मेरा ये जीवन रहे मुझे कभी किसी की सेवा की आवश्यकता न पड़े। नाथ ऐसा कृपा करो।